नया माल ढूंढता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसने गिफ्टिंग की अपने फ़ायदे के लिए, मरवान ने गिफ्टिंग की अपने फ़ायदे के लिए। शी सेटिस्फाइड मी इन बिश्केक सो आई एम गिफ्टिंग हर। देखा, राजा मीर नीचे खुद कमेंट कर रहा है, कभी वो गिफ्टिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बिश्केक में सेटिस्फाइड था। राजा मीर एक सेटिस्फाइड कस्टमर है। अब आप लोग पूछ रहे हो कि राजा मीर अभी भी क्यों गिफ्टिंग कर रहे हैं। देखो, जब आप किसी के कस्टमर बन जाते हो और आपको अच्छे सर्विसेज मिलते हैं तो क्या आप छोड़ के चले जाओगे? नहीं ना। आप किसी रेस्टोरेंट से जाके खाना खाते हो, आपको वो रेस्टोरेंट बहुत पसंद आता है, उसका खाना पसंद आता है, लेकिन आपकी उस रेस्टोरेंट के ओनर से नहीं बनती है। क्या आप उस रेस्टोरेंट में खाना छोड़ दोगे? नहीं ना। फिर भी जाके वहीं पे खाना खाओगे ना। और वो उसकी गिफ्टिंग से खुश नहीं होती। क्या पता कि जो अब वो गिफ्टिंग कर रही है वो रियल गिफ्टिंग ना हो, फेक कॉइन्स ख़रीद के गिफ्टिंग होती है, इसलिए अब उसको खुशी नहीं मिल रही है। फेक कॉइन से भी गिफ्टिंग होती है। सच में फेक कॉइन्स होता है क्या? जी बिल्कुल होते हैं, फेक कॉइन्स होते हैं। कैसे होते हैं फेक कॉइन्स? सच बोलो डिस्ट्रॉयर, मुझे इतना जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कभी फेक कॉइन्स ख़रीदा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि फ़ेक कॉइन्स इस तरह से होते हैं कि जैसे चाइना या किसी बाहर के कंट्री में से फ़ेक कॉइन्स लोड होते हैं, फिर उसको बहुत चीप में बेचते हैं। तो कुछ लोग, कुछ गिफ्टर्स जो सिर्फ अपना नाम बनाना चाहते हैं ना, क्योंकि इस तरह पतलू के साथ भी हुआ था, कुछ लोगों ने फ़ेक कॉइन्स गिफ्ट ख़रीद के मारा था। फिर आप जाके वो फ़ेक कॉइन गिफ्ट करोगे, वो काउंट भी होगा, लेकिन बाद में क्या होता है, जब होस्ट अपना लाइव बंद करके चला जाता है, फिर देखता है कि भाई मुझे तो आज 4 शेर पड़े थे, लेकिन मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 2 मछली के कॉइन्स आए हैं, बाकी किधर गए? फिर वहाँ से उनको पता चलता है कि अच्छा ये फेक कॉइन है, फेक कॉइन हुआ था इसलिए। समझ आई? बहुत उल्लू बनाया दोनों ने सबको। चलो, एक तो शायद सुधर गया है, एक तो लगता है कि सुधर गया है, लेकिन दूसरा सुधरने वाला नहीं है। एक ने गलती की तो की, चलो अब वो सुधर गया है, अब उसको समझ आ गया कैसा नहीं करना है, तो अब वो सीधे रास्ते पे चल रहा है। मैं डिफेंड नहीं कर रही उसको, उसने जो किया था गलत किया, उसको करना नहीं चाहिए था, अपने कंट्री का नाम ख़राब नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन चलो वो फिर भी सुधर गया, लेकिन ये लड़की सुधरने वाली ही नहीं है। ये सुधरने का नाम भी नहीं ले रही है। Can you buy coins from some Chinese website which is 40% discount? शायद यार, सच में मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता, बट कुछ आईडीज़ आपको नज़र आते होंगे इधर उधर लोगों के लाइफ पे, जो लिखते हैं कि कॉइन्स ख़रीदना है तो मेरे पास मुझे कांटेक्ट करो, 50% में आपको मिलेगा, 60% में मिलेगा। तो इस तरह फेक कॉइन्स होते हैं। डिस्ट्रॉयर देखो, सुरेश का भी
साइड नहीं ले रही हूँ, वालेकुम अस्सलाम। उसने भी गलत किया, जो इसकी बातों में आके, जो इसके स्कैमिंग के बातों में आके जो उसने की, उसने गलत की। लेकिन चलो अब तो वो सुधर गया है ना, अब तो वो इस तरह की हरकत दोबारा नहीं कर रहा है। लेकिन ये लड़की सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। TikTok will consider this type of coin is fake coin। नहीं, जो चीज़ देखो, जो लोग फेक कॉइन बेचते हैं वो भी स्कैम करते हैं ना लोगों को। उसकी गलती सिर्फ एक है, उसने उस पर डिशवॉशर किया है। उस पर क्या किया? वालेकुम अस्सलाम सयम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताओ। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यू आर सच अ हम्बल वुमन मैम, थैंक यू। देखो, नेपाली तो दोबारा धोखा नहीं खाएंगे इस लड़की से। कुछ थोड़े से बच्चे फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़ी भी टाइम के हिसाब से समझ जाएंगे और अपने आप चले जाएंगे, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी ये जो हरकतें हैं ना, ये ख़त्म नहीं होगी, आप देखना, ये ख़त्म नहीं होगी। देखो, इसके साथ इसकी माँ इसका रिश्ता नहीं करवा सकती पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी, वहाँ पे कोई भी इज़्ज़तदार फैमिली ऐसे लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी जिसके इतने सारे चर्चे हैं, और वो भी गलत तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं, गलत तरीके से। कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे, स्पेशली पाकिस्तान में बहुत सोच समझ के किसी फैमिली से लोग रिश्ता बनाते हैं। बाहर के, देखो मैं यूएस में रहती हूँ, और जो यूके, कनाडा, यूएस, बाहर की जो कंट्रीज़ है, वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि भाई आप जिस इंसान से शादी कर रहे हो उससे मतलब रखो। लेकिन हमारे जो कंट्रीज़ है ना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, ये सब, हम जब शादी करते हैं ना किसी फैमिली में, तो हम पूरी फैमिली से शादी करते हैं तो कोई भी वहाँ पे इस तरह अपने घर की बहू ऐसे किसी लड़की को बनाएगी नहीं जिसके इतने सारे चर्चे हैं, और वो भी गंदे वाले। तो check my first video guys, she's doing great job। ये राजा मीर ने जो नीचे लिखा है, सब जाके इसका वीडियो चेक करो। और वो ढूंढ रही है रिश्ता टिकटॉक में रिश्ता उन लोगों का सच्चा रिश्ता होता है जो लोग सच्चे होते हैं, ठीक है, उनका होता है। इस तरह की लड़कियों को लगता है कि टिकटॉक पे किसी ने आके इससे शादी करेगी। नहीं, अब नहीं, अब जो आएगा इसको यूज़ करके चला जाएगा। शी सर्चिंग फॉर न्यू मुर्गा फॉर कॉइन्स एंड गिफ्टर्स ऑल्सो सर्चिंग फॉर न्यू। देखो, गिफ्टर्स जो है ना, वो आके चले जाते हैं। इसके पास भी नए गिफ्टर्स आएंगे, टेंशन नहीं लो, मैं आपको पहले बता रही हूँ, इसके पास नए गिफ्टर्स आएंगे। लेकिन मेरे ये बात भी याद रखना कि जो गिफ्टर्स इसके पास आएंगे, इसको यूज़ करने के लिए आएंगे, यूज़ करके चले जाएंगे, और इसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी पैसों से मतलब है, तो इसको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। गाइस, जिस लड़की का दिल टूटे ना, वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। आप सब यहाँ पे 224 लोग बैठे हैं, 224 लोग में से अब लड़के भी होंगे, लड़कियाँ भी होंगे। कभी ना कभी तो आपने सच्चा प्यार किया होगा लाइफ में। क्या आप इतनी जल्दी मूव ऑन कर सकते हो? पॉसिबल है कि आप एक ही दिन में मूव ऑन करो, एक दिन में किसी और का बनो? पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग फेक प्यार करते हैं ना, वो यूँ करके यूँ चले जाते हैं। आज किसी ने दिल तोड़ दिया,
कल आके किसी और से जोड़ लेंगे, कल उसने तोड़ दिया तो परसों जाके किसी और से जोड़ लेंगे। ये बेवकूफ़ बनते हैं कि मैं 2 दिन में तुम लोगों को सरप्राइज़ दूंगा, फिर नीचे कुछ बेवकूफ़ों के कमेंट आते हैं, हाँ हाँ इनको दिखाओ कि शादी करके दिखाओ इनको कि क्या है। भाई कुछ नहीं करने वाला है वो। आज मैं गेस्ट में किसी को नहीं लूँगी गाइस। एक दो लोगों ने गेस्ट रिक्वेस्ट भेजी है, सॉरी। आज मैं थोड़ी देर के लिए लाइव हूँ, बात करके चली जाऊँगी गेस्ट पे। आज कोई भी ऐड नहीं हो रहा है। क्योंकि गेस्ट पे ऐड करती हूँ ना तो फिर मैं अपने बातें भूल जाती हूँ। किसी ने बाय बोला है? हेलो तारा, तुम पागल हो जी। एक्सपेक्टेशन में पागल हो, क्या करूँ? आपके डॉक्टर के पास जाऊँ इलाज करवाने के लिए? बकरी का डॉक्टर वो लड़के ने बोला ना कल, बकरी का डॉक्टर, उसके पास जाओ। औरों को कुरागरेने। एक्सपेक्टेशन हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में लिखोगे तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। बाकी जिस किसी और लैंग्वेज में लिखोगे तो फिर ऐसा है कि अपने आप से बात कर रहे हो। हाय बीटी दे सो पेडी, थैंक यू। बकरे और मुर्गी का डॉक्टर है मुर्गी का डॉक्टर है। You're right sister। मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करती हूँ, मैं बिना फैक्ट्स की किसी बात पे बात ही नहीं करती हूँ। ये जो टैक्सी के फोटो अपने लिटिल इमोजीज रखे हैं ग्रीन वाले 4, आपने मुझे बोला था कि मैंने आपका इंस्टा पे मैसेज किया है, मुझे तो आपका इंस्टा मैसेज मिला ही नहीं। दोनों ने धोखा दिया है व्यूअर्स को दोनों फेक है, दिस इज़ द ट्रूथ। नहीं संतोष, ये आपके बात से मैं बिल्कुल राज़ी हूँ और बाकी लोग भी है, सबको पता है कि धोखा दोनों ने दिया है हम सबको कॉइन्स के लिए। लेकिन एक सुधर गया है, दूसरा नहीं सुधर रहा है ना। वालेकुम अस्सलाम दैट राउट्स। एक सुधर गया है, दूसरा नहीं सुधर रहा है। देखो गलती हर किसी से हो सकती है, ठीक है, हम सब इंसान हैं। गलती मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन गलती करने के बाद अगर आप सुधर रहे हो तो फिर ठीक है। मुझे नहीं पता वो सुधर रहा है या नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक लोग बोल रहे हैं कि वो सुधर गया है तो वो सुधर गया होगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो सिर्फ इस लड़की के वीडियोस और चीज़ें मेरे पास आती हैं, उस आप लोगों की सिंगर के मेरे पास कुछ नहीं आता। हाँ, जब वो मुझे गाली देता है या इस तरह का कोई हरकत करता है फिर वीडियो लोग मुझे सेंड करते हैं, बाकी उसकी कोई ख़बर मुझे नहीं आती है। बस कुछ लोगों ने बोला है कि वो सुधर गया है, तो अगर वो सुधर गया चलो अच्छी बात है। लेकिन ये इस लड़की को देखो, इसकी क्या बोले यार, अब वो नहीं करेगा, आपको बोला था उसके कहने पे, बस वो करे ना करे उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है। मैंने जैसे कि बोला है, जब जब वो मेरे बारे में बोलेगा, गंदा बोलेगा या गाली देगा, तब मैं आके उसके बारे में बोलूँगी। बाकी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने एक टाइम पे सपोर्ट किया, साफ दिल से किया, बस बात ख़त्म। मेरी उससे पहले भी कोई लड़ाई नहीं थी, अब भी कोई लड़ाई नहीं है। मैं बार बार मैंने ये चीज़ बोली है। सुरेश इज़ इनोसेंट पर्सन।
इनोसेंट तो कोई भी नहीं है। देखो आप इतने इनोसेंट तो हो नहीं सकते कि किसी ने आके, अब आप भी इनोसेंट हो, आपको कल आके कोई बोले कि मेरे साथ आओ बैंक लूटने चलते हैं, तो आप जाओगे? कोई आके आपको बोले कि आओ मेरे साथ छत से नीचे कूदो, कूद जाओगे? नहीं ना। तो इनोसेंट कोई भी नहीं होता। बस हाँ, उन्होंने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, कि कोई कुछ नहीं होगा, हम अपने पैसे कमाएंगे और पकड़े ही नहीं जाएंगे, बस ये था। इनोसेंट तो कोई भी नहीं होता। मुझे कल कोई आके बोले कि भाई मेरे साथ आओ, हम किसी को लूटने चलते हैं, पैसे मिलेंगे, तो क्या मैं जाऊंगी? नहीं ना। लेकिन मैं जो उस गंदी मछली के लिए बोलती हूँ, मैं उसकी स्कैमिंग के लिए नहीं बोलती हूँ, मैं उसके कैरेक्टर को लेके बोलती हूँ, क्योंकि उसका कैरेक्टर ख़राब है। बात स्कैमिंग तक होती ना तो चलो इंसान भूल भी जाता, छोड़ भी देता। बात स्कैमिंग तक नहीं है, बात यह कैरेक्टर की है। और उसको इतना, बेचारे सीधे साधे नेपालियों को इतना यूज़ नहीं करना चाहिए था। और दूसरी चीज़, उनको यूज़ करने के बाद उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि उसका कैरेक्टर ख़राब है, और उसने अपने ख़राब कैरेक्टर की इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की थी। तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि जो उसने दुबई में की और फिर उसके बाद मेरे ऊपर डालने की कोशिश की और ख़ुद को बचाने की कोशिश की और लोगों को यूज़ किया, मुझे उससे मतलब है। बात स्कैमिंग तक होती तो इंसान फिर भी भूल जाता कि चलो जाने दो, बाढ़ में जाए, स्कैमिंग हो गया, अब आगे से हम करने नहीं देंगे। लेकिन यार तो भाई कैरेक्टर ही ख़राब है इंसान का। इसके अपोजिट में कोई भी होस्ट आता है ना, तो वो एक चीज़ बोलता है जो उसको नहीं समझ आता। हर होस्ट को पता है कि इसके कैरेक्टर कैसा है, हर होस्ट को। फिर भी वो जो लड़के हैं ना, उनको भी इसके साथ मिलना जुलना है, तो सामने से होस्ट आके बोलता है कि भाई तुम लोग क्या लिख रहे हो, ये बहुत अच्छी लड़की है, इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये बैठ के ही हंसती है। फिर सामने वाला होस्ट बोलता है कि मुझे ना आपसे प्यार है, तो मिल सकते ये टिकटॉक है भाई, कब आती है गंदी मछली लाइव पे। डिस्ट्रॉयर मुझे भी नहीं पता, सच बोलूँ, ये जब भी आती है मैं बिज़ी होती हूँ, पर बाद में मुझे इसके वीडियोस मिलते हैं। तो पता नहीं यार, नीचे कमेंट में शायद कोई इसका लाइव देखता है, तो कमेंट में बताओ को कितने बजे लाइव आती है। रात को 4 AM। आपका बबर शेर किधर है? क्यों, कुछ काम है? यार उस दोनों पैसे के लिए आए थे, फेक लव दिखा के आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, दैट्स फैक्ट। नहीं, ये बात तो सच है कि उन्होंने स्कैमिंग की है, इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। थैंक यू सुरेश फैन, बूम सुरेश फैन, बल्ले सुरेश फैन।
थैंक यू एस के राजा, बूम इसके राजा, भले इसके राजा, सब इसके राजा के लिए कमेंट्स में हार्ट सेंड करो। और सबसे फनी बात यह है कि जब ये बोलती है ना कि फलाने के लिए हार्ट सेंड करो, थैंक यू ली, बूम ली, भले ली, कि जब लोगों को बोलती है नीचे कमेंट में कि फलाने के लिए हार्ट सेंड करो, कोई नहीं करता। वाह, बूम हो, भले हो, क्या बातें हो। एक सेकंड, कॉल आ रही है। हेलो। वरना देखो अभी मैंने म्यूट पे नहीं लगाया, मैंने बात की, दूसरे फ़ोन में दूसरा इंसान क्या बोल रहा है क्या क्या पता नहीं पता होता ना। फ़ोन उठा के आप बोल सकते हो हाँ जी मैं लाइव पे हूँ, ओके ठीक है, हाँ ओके करती हूँ कॉल थोड़ी देर में, इतना करके आप फ़ोन रख सकते हो। इट्स कॉल्ड प्लॉटिंग, राइट। म्यूट पे लगाने का यही रीज़न होता है कि सामने वाले कुछ अभी भी जो कुछ शीप्स बचे हैं, शायद उन शीप्स को लगे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो अभी भी सिंपैथी। यार मैं कुछ वीडियोस के कमेंट्स देखती हूँ ना, मैं, आप लोगों ने भी देखी होगी, अभी भी कुछ शीप्स है जो कमेंट करके बोलते हैं कि भाई हम तो बस इन दोनों की शादी का वेट कर रहे हैं। हेलो NP22। वो कमेंट देख के ना मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि चलो यार किस हद तक बेवकूफ़ियत हो सकती है। मतलब कौन सी हद तक जाके आपको थोड़ा सा अकल आएगा, कौन सी हद तक। अभी भी जाके लिखते हैं कि भाई दोनों की शादी होगी, और दूसरी जो लोग अभी भी उनके साथ की वीडियोस और फोटोज लगा रही हैं ना जोड़ जोड़ के, वो उनको अपने व्यूअरशिप और लाइक्स चाहिए होता है, ठीक है। वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। जो कमेंट करते हैं ना वो बेवकूफ़ है, जो लिखते हैं कि हम इनके शादी का वेट कर रहे हैं। लेकिन जो उनको अब जोड़ के वीडियोस और फोटोज़ लगाते हैं ना, उनको सिर्फ अपने लिए लाइक्स और व्यूज़ चाहिए होता है। उनको भी पता है कि ये यहाँ पे किस्सा ख़त्म हो चुका है। रोती भी है। जो इस तरह के पोस्ट लगाते हैं ना, उन दोनों की समझ जाओ कि वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है कि ये लोग साथ में हो या ना हो। उनको है कि भाई हम ये वीडियो लगाते हैं, इससे लोग आते हैं, लाइक करते हैं, व्यूज़ आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, तो हम ये कहानी कंटिन्यू रखेंगे अपने फ़ायदे के लिए। उनमें से एक है ना, वो क्या नाम है, अलीश मीडिया, वो कुत्ता कमीना जिसकी 2 रुपए की औकात नहीं है। एक वो कुत्ता है जो अभी भी लोगों को यूज़ करता है, उनकी वीडियोस लगा के। अल्रेश मीडिया अपना नाम अभी भी रखा है उसने। कुत्ते कमीने साले, कौन सा अल्रेश? जब अल्रेश ने खुद अल और रेश को अलग किया है, तो तुम कुत्ते जैसे मुंह अभी भी बैठ के अल्रेश मीडिया नाम रखा है। कौन सा अल्रेश मीडिया? अपने माँ का न्यूज़ डालते हो अब, हाँ? अपने माँ बाप का नाम तुमने अल्रेश मीडिया रखा है, जो अभी भी बैठ के वहाँ पे लिखते हो। हाँ, बहुत कुत्तों की तरह एक टाइम पे तुमने लाइव लगा के लोगों को गुमराह किया था ना। कुत्ते जैसा शक्ल है तुम्हारी। अब कंटेंट नहीं है ना तुम्हारे पास, तो अपनी माँ बहन का कंटेंट लगाओ, क्योंकि कंटेंट तो तुम्हारे पास बचा नहीं है। अल्रेश तो ख़त्म हो गया है, फिर भी कुत्ते की तरह लिखा हुआ है अल्रेश मीडिया। कि मीडिया कौन सा मीडिया, जब अल्रेश ही नहीं है कि किस चीज़ का मीडिया हो तुम? और तुम मीडिया नाम तो रखो ही नहीं। तुम मीडिया बन ही नहीं सकते हो। मीडिया पता है वो लोग होते हैं जो कोई न्यूज़ डालते हैं। तुम तो बस अपने तरफ से कोई भी कहानी बनाते हो। 5 दिन में तुम लोगों को न्यूज़ आने वाली है। तुम्हारी बहन की न्यूज़ आने वाली है कि तुम्हारी माँ की न्यूज़ आने वाली है?
तुम्हें बड़ा शौक है वीडियोस डालने का ना, डाल देना ये वीडियो, इसमें बहुत व्यूज़ आएंगे, तुम्हें देख लेना। ये जो मैंने अभी बोली है ना अलीश मीडिया, ये तुम अपने यूट्यूब में भी लगा दो, अपने अकाउंट में भी लगा दो, तुम्हें बड़े व्यूज़ आएंगे इससे। 2 दिन में तुम लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाला है कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट हो गई या तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हो गई, जो 2-3 दिन में न्यूज़ आने वाला है, लेकिन न्यूज़ आता ही नहीं है। कसम से यार, कुत्ते जैसा शक्ल है उसकी। अलीश मीडिया, अलीश ख़त्म हो गया है, अब तुम अपनी माँ बहन का कंटेंट डालो जाओ। यहाँ पे अगर कोई भी यूट्यूबर यहाँ पे है ना, चाहे वो पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, दुबई से हो, कहीं से भी हो, एक काम करो, एक आइडिया दे रही हो आप लोगों को, ठीक है, वीडियोस के लिए। ये जो लड़की है ना गंदी मछली एलिया, जो ख़ुद को फेमस समझती हैं, इसका फ़ोटो लो और जाके रैंडम लोगों से पूछो कि आप इसको जानते हो, आप इसको जानते हो, और उसको रिकॉर्ड करके ना पोस्ट करके मुझे टैग करना। टिकटॉक के बाहर कोई भी नहीं पहचानता। वालेकुम अस्सलाम जमाल। यूट्यूबर अगर हो, कंटेंट दे रही हो आपको, तुम भी ये कंटेंट लो। अलीश मीडिया कुत्ता, ये कंटेंट तुम्हें भी दे रहे हो। अपने जो क्वीन है ना तुम्हारे अलीश के क्वीन, उसका फ़ोटो लेके ना बाहर जाके लोगों से पूछो कि इसको जानते हो, ये कौन है। नहीं, ख़रीदना नहीं, 5-10 लोग को ख़रीदना नहीं है, पहले से उसको बताना नहीं है कि ये फलाना है। असली लोगों से जाके पूछो उसको जानते हो। कुत्ता साला, एक टाइम पे इसने भी अलीश मीडिया ने भी बहुत यूज़ किया था तुम लोगों को। ये जब दुबई वाला सीन हुआ था, इसने बहुत यूज़ किया था आप लोगों को अपने फ़ायदे के लिए। अलीश मीडिया को अलीश हटाने के बाद घर में खाने को नहीं मिलता। अभी भी उस कुत्ते को खाने को नहीं मिलता है कुछ। दुबई में तो मैं रोया था यार सच में। तुम क्या रोए तो मैं थी। शीनी ऑलवेज शीनी। बी हाउ मच गिल्टी टुडे दैट यू सपोर्टेड देम। गिल्टी तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। गिल्टी पता है मैं कब होती? गिल्टी मैं तब होती अगर मैं दुबई जाने के बाद और सच्चाई पता होने के बाद भी अगर मैं भी उनके साथ शामिल होती, और मैं ये चीज़ कर भी सकती थी। मैं दोनों के साथ शामिल भी हो सकती थी कि अच्छा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आके वहाँ पे गिफ्टिंग करूँगी, मेरी वजह से और भी गिफ्टर्स आएंगे, जितने गिफ्टर्स आगे तुम लोगों को गिफ्टिंग करेंगे उसमें से हम तीनों मिलजुल के खाएंगे। मैं ये चीज़ भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन मैंने आके आप लोगों को सच्चाई बताई थी। हालांकि सच्चाई बताने का बड़ा प्राइस पे करना पड़ा था, लेकिन मैंने सच्चाई बताई, इसलिए मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा है। गिल्टी बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। जहाँ तक मैंने पैसे दिया है, जिसको भी मैंने गिफ्टिंग की है, मुझे उसके कभी भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि देखो पैसे तो आते रहते हैं ना, पैसे तो आते रहते। अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे पास मेरा जॉब है, पैसे वही आते हैं, घर है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से भी शिफ्ट हो रही हूँ। मैं और मेरी मॉम एक नया अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए मैंने डाली हुई है। अगर वो अप्रूव हो जाए
तो यहाँ से दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है। समर टाइम पे मैं खिड़की खोलती हूँ क्योंकि ये एकदम सड़क के पास से है ना विंडो, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल गाड़ियाँ बहुत परेशान करते हैं। तो पैसों का कोई इशू ही नहीं है मुझे, ना पहले था ना अब है ना मुझे है। और मुझे गिल्टी इंसान तभी फील करता है जब आप कुछ गलत करते हो। मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, तो गिल्ट किस बात की होगी मुझे। अप्रिशिएट यू फॉर दैट, थैंक यू लेजेंड यार। मैं ये चीज़ कर भी सकती थी। आप लोगों को जो गुमराह किया गया था ये बोल के, और अभी भी कुछ लोगों को यही बोल के गुमराह किया जाता है कि भाई इसको जलन है, ये जलस है, ये है, ये वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती ना तो मैं भी आप लोगों का फ़ायदा उठा सकती। जब मैं दुबई गई थी मैं भी ये जो एजेंसीज़ होते हैं, ये एजेंसीज़ कैसे पैसे कमाते हैं। एजेंसी ऐसे पैसे कमाते हैं ना, गिफ्टिंग करते हैं, उसकी वजह से बाकी गिफ्टर्स आते हैं। जो बाकी गिफ्टर्स आके गिफ्टिंग करते हैं उसका 70 या 80% एजेंसी लेता है, बाकी उसका 10 या पता नहीं कितने % वो होस्ट को मिलता है। तो मैं ये चीज़ भी कर सकती थी, और मैं अगर इसमें शामिल होती ना तो आज तक तुम लोगों को पता नहीं चलता कि वहाँ पे स्कैमिंग हो रही है। आज भी तक भी तुम लोग आके वहाँ पे गिफ्टिंग कर लेते, साथ साथ ये सोच के कि बी भी गिफ्टिंग कर रही है, हालांकि बी को इन दोनों से पैसे लेके गिफ्टिंग होती। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किसी और के पैसे, क्योंकि मुझे पता है कि नेपाल के लोग कितने मेहनती लोग हैं, कितने मेहनत से अब लोग पैसे इकट्ठा करके, मुझे इतना पता है कि नेपाल के बहुत सारे गिफ्टर्स जो है उन्होंने भी मेरी तरह अपने पैसे लगाए थे। और जो बाकी के नेपाली लोग हैं, आप लोगों के पास अगर 10 रुपये भी होते ना तो 10 रुपये में से 5 रुपये आप लोग उसको गिफ्टिंग कर देते। तो मुझे पता है कि आप लोगों की भी इसमें इतने मेहनत के पैसे, इतना कुछ लगा हुआ है। तो मैं तुम लोगों को धोखा दे के तुम लोगों के पैसे लेके मैं कभी नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। Unleash Media Group, you remember who abused you a lot? Of course I remember. मेरे पास अभी भी Unleash Media की वो वीडियो है जो लाइव पे जाके उसने मेरे अकाउंट डाली थी और सबको बोला था कि जाओ जाओ जल्दी से रिपोर्ट करो, ये है वो है। मुझे याद है अच्छे से। वो कुत्ता साला Unleash Media, उसकी जो छोटी सी चीज़ है उसमें इतनी भी दम नहीं थी कि मैं अपने रियल आईडी से अंदर आई तो सीधा मुझे उसी टाइम पे ब्लॉक किया। तुम अपने आप को मीडिया बोलते हो, अगर तुम सच में मीडिया होते ना तो उसी टाइम पे मुझे गेस्ट पे बुला के मुझसे बात कर लेते, मुझसे सवाल कर लेते, मुझसे पूछते क्या मसला है तुम्हारा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। कुत्तों की तरह भाग के अपना दुम अपने उसके नीचे दबा के भाग के चले गए थे ना। भी क्या लगता है आपको इलिया नहीं देख रही है फेक अकाउंट से? हाँ, उसकी माँ भी फेक अकाउंट से आगे देखती है, उसका भाई भी देखता है, वो भी देखती है। पता है मुझे, क्योंकि मैं जो जो चीज़ बोलती हूँ वो चीज़ जाके करती है अपने लाइफ पे, तो मुझे पता है वो देखती है। बोल रही है कि लोगों में दम है तो अपने रियल आईडी से आए। मैंने उसको अनब्लॉक किया है, जाके उसको बोल दो बी ने तुम्हें अनब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक करो। मैं आऊँगी उसके लाइव पे, मैं अपने रियल आईडी से आऊँगी। उसको बोलो इतनी हिम्मत है मुझे अनब्लॉक करो, मैं तुम्हारे लाइव में आऊँगी, मुझे गेस्ट पे बिठाओ, बात करती है फेस टू फेस। मासूम तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो क्यों नहीं होगी, उसको भी पता है कि मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। बेचारा मासूम को भी यूज़ ही किया जा रहा है और कुछ नहीं है।
मैंने अनब्लॉक किया हुआ है फेक क्वीन को। उसको बोलो मुझे भी अनब्लॉक करे, आने दो मुझे अपने लाइफ पे। बहुत बोल रहे हो ना कि हिम्मत है रियल अकाउंट से आए, रियल अकाउंट से आए, तो आने दो मुझे अपने रियल अकाउंट से। मुझे गैस पे बुला लो, बैठे फेस टू फेस बात करते हैं। फिर मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने मेरे साथ जो किया दुबई में क्यों किया। कभी आप लोगों की सिंगर बैठ के सोचे ना, उसको भी समझ आएगी कि इस लड़की ने यूज़ किया, मैंने झूठ नहीं बोला था। कभी वो बैठ के सही दिमाग से सोचे ना, तो उसको भी समझ आएगी। सिक्स हैंड माल है वो, पता नहीं कितने कितने हैंड माल बन चुकी है अब। जो नेपाली अभी भी सपोर्ट करते हैं, जाके बैठ के देखो ना अपने क्वीन को, वही हरकतें दोबारा शुरू हो गई है। कभी बैठ के बच्चों की वॉइस में बात करती है, कभी सर पे दुपट्टा डाल के बैठ के बात करती है, कभी सर से दुपट्टा निकाल लेती है जब कोई गिफ्टर नहीं होता। और वो कितने बदतमीज़ी से तुम लोगों से बात करती है। और मुझे ये नहीं समझ आता कि जो लोग वहाँ पे बैठ के, अभी भी कुछ 5-10 लोग बैठ के डबल टैपिंग करते हैं, वो इतने बदतमीज़ी से तुम लोगों से बात करती है। डबल टैप करो, ये क्या कर रहे हो। इस तरह से कोई मुझसे बात करे ना, मैं तो उसको चप्पल से उसके मुंह पे मार के बोलूँगी चल निकल। खरीद क्यों पैसे दे रहे हो डबल टैप करने की। कितने बदतमीजी से बोल रहे हो कि तुम लोग डबल टैप क्यों नहीं कर रहे हो, लाइव क्यों शेयर नहीं कर रहे हो, गिफ्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो। तेरा बाप दे रहा है कि हम डबल टैप करें या गिफ्टिंग कर रहे हैं, या तुम्हारी माँ दे रही है। नमस्ते दिसंबर। थैंक यू विनोद फॉर हार्ट मी। बूम विनोद, भले विनोद। कसम से यार, इतना बदतमीजी से लोगों से बात करती है। डबल टैप करो, तुम्हारे बाप ने पैसे दिया है या माँ ने पैसे दिए है कि इतना हक जता रहे हो डबल टैप करो। कोई जो भी होस्ट अपने व्यूअर से इस तरह बात करे ना, अभी बता रही हूँ, अगर आप लोगों में इतनी भी इज्जत है, निकल जाओ वहाँ से। किसी ने पैसे तो, डबल टैप के पैसे तो नहीं मिलते ना तुम लोगों को। अगर कर रहे हो तो अपने मन से कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे जाके बैठो। जो होस्ट उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो डबल टैप करते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, जो एक फूल बेचते हैं। ब्लॉक है कौन यार। थोड़ी से तो अपनी इज्जत किया करो गाइस। मैं उनको बोल रही हूँ जिनकी अकल में अभी भी ताला लगा हुआ है। थैंक यू विनोद, बूम विनोद, भले विनोद। सब विनोद के लिए कमेंट में हार्ट देन सब रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। देखो मेरे 180 लोग अभी देख रहे हैं, मेरे तो 100K भी नहीं है। उसके 11 मिलियन फॉलोअर्स है। 11 मिलियन फॉलोअर्स में 300-400, ज़्यादा से ज़्यादा 500 व्यूअरशिप। शर्म नहीं आती उसको। थैंक यू फॉरेस्ट, बूम फॉरेस्ट, पहले फॉरेस्ट। आप तो मुझसे नफरत करते थे, क्या हुआ, चेंज हो गए। देखो मैं इसीलिए लोगों को ब्लॉक नहीं करती, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे उनको भी समझ आ जाती है कि सही कौन है और गलत कौन है। थैंक यू होप। ये सब चीज़ें मुझे बोलने के लिए किसने बोला था, सेटअप मुझे किसने किया था। मैं बोल रही हूँ ना कि एक बार उसको बोलो कि मुझे आके बात करने दे। ये सब बातें मुझे किसने बोली थी कि लाइव पे जाकर बोल दो कि जब तुम शो में आए थे तो तुम्हारे ये बात तो इसके उसकी माँ ने मेरे जहन पे बिठाया था ना कि हाय देखो। पहले तो मुझे कैसे पता चली थी कि जो मुझे टैग मिला था उस शो में, उसमें गैस नहीं, उसमें वो लिखा था, आर्टिस्ट लिखा था, वो नेपाली में लिखा हुआ था। मुझे ये बात कैसे पता चली बताओ। इसकी माँ ने पूछा ना,
उसके माँ ही बैठी थी। इसके माँ ने पूछा, आप एक लड़का बैठा था, बोला बी के टैग में क्या लिखा हुआ है? उसने बोला कि आर्टिस्ट लिखा हुआ है। हाय, तुम्हें आर्टिस्ट का टैग मिला है? फिर हंसने लगे। जब वापस होटल रूम में गए तो इन्हीं लोगों ने मेरे जहन में ये बात बिठाई ना कि भाई ये कौन सी बात हो गई कि आपको आर्टिस्ट का टैग मिला, गेस्ट का टैग नहीं मिला। और हाँ, उस टाइम पे मैं बेवकूफ़ थी कि बातों में आके मैंने अपने आप को सेटअप कर लिया हेट के लिए। बट मुझे क्या पता था। हाउ इज़ योर हस्बैंड? ही इज़ गुड। मुझे क्या पता था कि मुझे यूज़ किया जा रहा है। मिस्टर रूपन, टैग लिखना पहले टैग सही से लिखो। TAG होता है, TEG नहीं होता। और मुझे पता है तुम भी उन्हीं के साइड से हो, वही फेक क्वीन के साइड से हो। तुम भी वही उन शीप में से हो। टैग का स्पेलिंग नहीं आती, इसीलिए समझ आ गया कि तुम जो हो ना, तुम बिल्कुल वो हो, क्या बोलते हैं, अनएजुकेटेड। ये देखो गाइस, टैग का स्पेलिंग देखो, टैग का स्पेलिंग देखो। अब मिस्टर रूपन को उसकी औकात याद दिलाते हैं। तुम्हारी औकात पता है कितना है? ये देखो, ये इतना तुम्हारा औकात है। म्यूट किया मैंने, अब तुम पूरी लाइफ के लिए म्यूट हो। अब तुम बैठ के अपने ऊपर हंसो, ही ही, अपने क्वीन के वॉइस में हंसो, ही ही। और मिस्टर रूपन यही रुको, मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो प्ले करती हूँ। बैठो बैठो, जाना नहीं है, बैठो। खबरदार जो चले गए तो। क्रेजी लाइव ऑन करता है, मैं आ जाता है क्रेजी के पास लाता हूँ। ये बात में, हाँ ये बात है पक्का। भले होएगा, थोड़ा जहर फेंकेगा, कुछ भी करेगा, मगर आएगा जरूर। पता है, लोग शक करे तो करे, मगर नेकी भी तो करे ना। क्रेजी जी राजा जी, जी मैं आके न्यू माल देखते रहते, आया नहीं है। राजा अमीर नया माल ढूंढता है, तो तुम्हारी जो क्वीन खलीफा, एलिया खलीफा है ना, वो माल के हिसाब से उसको गिफ्टिंग किया गया था। समझ आई? हु रिकॉर्डेड दिस वो मैं नहीं बता सकती। है मेरे तीन है, रुको। पांच है, लेकिन टोटल 3 है जो बहुत एक्टिव रहते हैं, जो मुझे हर खबर देते हैं। टोटल में 5 लोग हैं। वन मोर प्लीज, कान को सुकून मिला। ओके ओके, वन मोर टाइम। शक पक्का। भले होएगा, थोड़ा जहर फेंकेगा, कुछ भी करेगा, मगर आएगा जरूर। पता है, लोग शक करे तो करे, मगर नेकी भी तो करे ना। क्रेजी जी राजा जी, जी मैं आके न्यू माल देखते रहते, आया नहीं है। कुछ मिला? मुझे तो 6 साल से बाबा जी का टुल्लू मिला। आपको कुछ मिला? अभी कुछ न्यू मिलेगा ना। जब मिलेंगे। तुम्हारा क्वीन खलीफा सिर्फ माल है और कुछ नहीं है। डॉक्टर एलिया खलीफा, बकरी का डॉक्टर, गधों का डॉक्टर और मुर्गी का डॉक्टर, मुर्गी नहीं मुर्गा, मुर्गे का डॉक्टर है, मुर्गे का। हाँ ये सही है।
जो मुर्गे का डॉक्टर है ना, क्योंकि वो मुर्गियों को नहीं देखती, वो सिर्फ मुर्गों को देखती है। वो राजा मीर के लिए सिर्फ माल था, माल और कुछ नहीं। वो नया नया माल दिखता रहता है। पता नहीं डिस्ट्रॉयर वो लड़की क्या बोलना चाह रही है। लूडो का डॉक्टर लूडो खेलती है। वो शिप है या चला गया? रुको मैं जरा देखती हूँ। शिप चला गया, भाग गया बेचारा। Once upon a time I was your hater, sorry for everything, really sorry. अरे संतोष, कोई बात नहीं है। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों से नाराज़ हो सकती हूँ। देखो, हर कोई, जब आप किसी को इज्जत देते हो, प्यार करते हो, तो उसके बारे में गलत नहीं सुन सकते। जे शैम्पू, भले शैम्पू, बूम शैम्पू, क्या बोल रही थी? हाँ, मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ। जिसने मुझे उस टाइम पे हेट किया, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तब भी बोला था एक दिन सच सामने आएगा और आप लोगों को खुद समझ आएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर मैं दुबई नहीं गई होती और यही बात नैना ने आके मुझे बोली होती, तो मैं उस टाइम भी बोलती नैना हेटर है, नैना हेटर है और कुछ नहीं है। ये बस इसको जलस है कि ये इसके साथ बैठी है, इसके साथ नहीं बैठती। मैं भी वही सोचती ना। तो कोई बात नहीं है, होता है। आप लोगों को भी वही गलतफहमी थी जो बाकी हम सबको थी। एलिया खलीफा, नाइस नेम। उसने खुद रखी है अपना नाम एलिया खलीफा। इसकी एक्ट सेम है। बच्चों, ये जिसको पसंद नहीं करती ना, उसके साथ बदतमीजी से बात करती है। जो कोई होस्ट आए जिसको पसंद नहीं करती, ऐसे उसको म्यूट पे लगाती है और अपनी दुनिया में। फिर सामने से कोई होस्ट आए जो थोड़ा सा दिखने में ठीक हो, फिर वो म्यूट नहीं करती, फिर बोलती हूँ जी मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ। यूँ करती है, बस उसी से समझ जाओ कि उसको उसमें इंटरेस्ट है। याद है एक बार, ये पता नहीं किस होस्ट का नाम तो लिया नहीं था, इसने मजाक उड़ाया था कि कोई होस्ट है कि वो लड़की इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहनती है और अपने होठ पे इंजेक्शन लगाती है। अब देखो, खुद पेंसिल लेके यूँ इतना फेक होठ बनाती है, दूसरों की मजाक उड़ाती थी कि भाई इंजेक्शन ये खुद भी लगाती है अपने होठ को थोड़ा बड़ा करने के लिए। इसकी बहुत पुरानी वीडियो जाके देखो, उसकी लिप यूँ थी, हंसने से पहले भी यूँ थी, अब थोड़ा सा है। ब्लूबेरी बोल रहा है, यस आई वॉज योर हेटर बट यू ऑलवेज विद द ट्रूथ, कीप रॉकिंग मी। थैंक यू। फेक डॉक्टर एलिया खलीफा पाकिस्तान मुल्तान की ही है, सिर्फ मुल्तान की नहीं है, हर जगह की है। यार कोई उसकी माँ को जाके बोलो कि अपने बेटी को किसी के भी हाथों बेच दो। फ्री में तो कोई शादी नहीं करेगा, उसको बोलो बेच दो, किसी को भी बेच दो, उसकी शादी करो, उसको बेच दो, ख़त्म करो बात। थोड़ी सी एज बची है इसमें, कुछ साल बाद इसको कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, ख़रीदने लायक है अभी इतना, तो उसको बेच दो जल्दी से।
अभी कोई 10-15 हज़ार रुपीज़ में ख़रीद लेगा, बाद में कोई 1 रुपये में भी नहीं ख़रीदेगा। ये सही रहेगा, सबकी भलाई होगी कसम से। अभी इसमें सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी ये भी। ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। रेड लाइट में बेच दो। नहीं यार, रेड लाइट में जाएगी तो रेड लाइट पूरी रेड लाइट को बंद करेगी, ये वहाँ पे भी जाके स्कैमिंग करेगी और वहाँ पे लोगों को एक दूसरे से लड़वाएगी। पूरा रेड लाइट बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। एक ये जिस फैमिली में शादी करेगी, एक तो वो फैमिली ही ख़त्म करेगी, देख लेना। अगर ये किसी फैमिली में शादी की जहाँ पे माँ बाप बहन भाई सब रहते हैं ना, तो ये ख़त्म करेगी, वो पूरी घर को ये बर्बाद कर देगी। भाई को बहन से और बहन को भाई से लड़वाएगी, माँ को बेटे से लड़वाएगी, बेटे को बाप से लड़वाएगी। ये वो इंसान है। और उसकी माँ भी ऐसे नहीं है कि फिर जाके अपने बेटी को समझाए कैसे नहीं करते, घर बनाते हैं तोड़ते नहीं है। इसके माँ भी इसके साथ देगी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो। दूसरों की रोजी रोटी बंद हो गई कसम से। ये रेड लाइट पे कभी भी ले जाने की कोशिश नहीं करो। और देखो ये गिफ्टरों को कैसे यूज़ करती है, ठीक है। बी इज़ रिमार्केबल वुमन हु स्टैंड्स विद फैमिली विद द ट्रूथ कीप शेयरिंग। थैंक यू लोकन। अब वो क्या करती है, कल वो एक लड़की के साथ गेम लगा रही थी ना, तो बोला कि उस लड़की को कोई 24 लेवल वाला प्ले कर रहा था, तो बार बार बोल रही थी कि अपने गिफ्टर को वो कर रही थी कि देखो वाह 24 लेवल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे तो 41 लेवल वाली भी प्ले नहीं कर सकते। सबसे पहले तो 25 लेवल इसको कोई मजाक लगती है। उसने अपने 25 लेवल बनाई भी है ना, तो उसमें बहुत पैसे जाते हैं जो इसको कभी समझ नहीं आएगी। आज तक इसने कभी अपने जेब से 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 25 लेवल वालों की मजाक उड़ा रही हो कि देखो 25 लेवल वाले वहाँ पे खेल रहे हैं। भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है 25 लेवल वाले की। और दूसरी चीज़, उसके अपने गिफ्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखो वहाँ पे 25 वाला लेवल गिफ्टर गेम जितवा रहा है और यहाँ पे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो। इसको किसी भी इंसान की वैल्यू नहीं है। ये राजा अमीर और मरवान को भी अपने जूते के नोक पे रखती है। मुझे तो अभी भी नहीं समझ आता कि लोग इतने बेवकूफ़। चलो ठीक है, राजा अमीर ने माल समझ के यूज़ किया, मरवान ने भी माल समझ के यूज़ किया, लेकिन माल को तुम कैसे इस तरह अपने बेइज्जती करवाने देते हो? उसको तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम उसको 2,000 5,000 की भी गिफ्टिंग करो, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तुम्हें उसको जूते के नोक पे रखना चाहिए। समझ आई?